मानस के सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। आज की कथा रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 29 से पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्रद्धालु जन कथा का ध्यान से श्रवण करें। बलिवांदत प्रभु बाढ़ो सोतन वरन न जाय, उभय धरी में दीन सात प्रचिन्न ही दाय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवनी मंगल हारी रामा, द्रवहु सुदशरथी अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे को भावार्थ इसका रचते हैं। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़ गए कि उस शरीर का वर्णन नहीं हो सकता, किंतु मैंने 2 ही घड़ी में दौड़कर उस शरीर की 7 प्रचित न्याय कर ली। अंगद कहो जाऊ में पारा, जी सिंह से कुछ फिरती बारा। जामवंत कहे तुम सब लायक, पढ़े किम सब ही कर नायक। अंगद ने कहा मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु लौटते समय के लिए हृदय में कुछ संदेह है। जामा ने कहा तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जाए। कहे रीच पति सुनि हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामन जी ने हनुमान जी से कहा हे हनुमान जी, हे बलवान, सुनो तुम में ये क्या चुप साध रखी है। तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। राम काज लग तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है हे तात जो तुमसे न हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार के अत्यंत विशाल काय हो गए। कनक बरन तन तेज विराजा, मानो अपर गिरहि कर राजा। सिंह नाद कर 12 बारा, लीले नागो जल निधिखारा। उनका सोने का सरंग है, शरीर तेज सुशोभित है, मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरी हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा मैं इस खारे संबंध को खेल में ही लांग सकता हूँ। सहित सहाय राव नहीं मारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछे तो ही, उचित सिकावन तीजो मोई। और सहायकों सहित रावण को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जामवान जी, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना करो तात तुम जाई, सीते देख कहो सुधियाई। तब निज भुजबल राजीव नैना, कौतिक लाग संग कप सेना। जामा जी ने कहा हे तात, तुम जाकर इतना ही करो कि सीता जी को देखकर लौट आओ, उनकी खबर कह दो। फिर कमल नयन श्री रामचंद्र जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को ले आएंगे। केवल खेल के लिए ही वानरों की सेना साथ लेंगे। कपिसेन संग सनारि निश्चर, राम सीत यानि है। तिरलोक पावन सुजस सुर, मुनि नारदादि बखाने। जो सुनत गावत कहित समझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पथ पातो मधुकर, दास तुलसी गावई। बानों की सेना
साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने और कहने और समझने में मनुष्यों को भी परम पद पा जाएंगे, और जिसे श्री रघुवीर जी के चरण कमल का मधुकर भ्रमर तुलसीदास जी गाता है। भगवे सज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर और नार, तिन कर सकल मनोरथ सिद्धि करे त्रिशिरारी। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री रामा। तुलसीदास जी इस दोहे का भावार्थ इसका लिखते हैं। श्री रघुवीर जी का यश भव जन्म मरण रूपी रोग के लिए अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, तृष्णा के शत्रु श्री राम जी उनके सभी मनोरथ को सिद्ध करेंगे। काम कोटि शोभाधिक नीलोत्पन्न तन श्याम, जास नाम अधिक खगवधिक सुनहितास गुण ग्राम। जिसका नीले कमल के समान शरीर है, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम बाप रूपी पक्षियों को मरने के लिए अधिक व्याग के समान है, उन श्री राम जी के गुणों के समूह की लीला को अवश्य सुनना चाहिए। कलयुग के समस्त पापों के लिए नाश करने वाले श्री रामचंद्र जी का यह चौथा सोपान संपूर्ण हुआ। किष्किंधा कांड समाप्त। कथा समाप्त होते हैं, सुनो वीर हनुमान, राम लखन जानकी सहित करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी रामा, द्रवहु दशरथि अजर बिहारी श्री राम। जय श्री